नमस्कार साथियों। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी आपके चिकित्सा विभाग से संबंधित कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि हमारा जॉब चार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका जॉब चार्ट है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहला वाला कमेंट है वो मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका जॉब चार्ट जारी हुआ है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो भी आपका वार्ड बॉय यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वार्ड बॉय के समान इसमें माना गया है, तो आपको जॉब चार्ट के अंतर्गत क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको रिपोर्टिंग किसको करनी है ना। आपसे जो उच्च अधिकारी होता है उसको आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो आप किसको रिपोर्ट करोगे। वार्ड बॉय हो तो वार्ड का जो प्रभारी है उसको आप रिपोर्ट करोगे, और जो आपका नर्सिंग स्टाफ है यानी कि जो जीएनएम या नर्सिंग स्टाफ है उसको आप रिपोर्ट करोगे, यानी कि उसके अधीन आप काम करोगे। आपका मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। वार्ड में जीएनएम की सहायता करना। जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जो भी आपको अस्पताल आवंटित हुआ है वहां के वार्ड की स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों की सुविधा सुनिश्चित करना। ठीक है, ये आपका मुख्य उत्तरदायित्व है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा विभाग में वार्ड बॉय के समान माना गया है। तो वार्ड में वार्ड बॉय के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मरीजों की देखभाल और सहायता करना। अब देखभाल और सहायता किस प्रकार से करना। सबसे पहले तो वार्ड की स्वच्छता बनाए रखना, ये आपका दायित्व है। अब ये साफ सफाई आप करेंगे नहीं करेंगे, ये मुद्दा हटेगा नहीं हटेगा, ये एक अलग मैटर है, इसके ऊपर बहस चल रही है। आधिकारिक सूचना जैसे ही गवर्नमेंट से निकल कर आएगी तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वर्तमान में जो भी स्वास्थ्य विभाग में जिनको आवंटित हुआ है 24 तारीख जिनको ज्वाइन करने की लास्ट डेट है, उनको क्या क्या काम करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि हम यहाँ पर साफ सफाई नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पर लिखा गया है, जो फिलहाल आपके कार्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये काम करने पड़ेंगे, है ना। जो वर्तमान में प्रक्रिया है वार्ड बॉय को क्या क्या काम करना पड़ता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वार्ड की स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका चिकित्सा अधिकारी है और जो वार्ड प्रभारी है उसको मरीजों की देखभाल में सहयोग करना, यह भी वार्ड बॉय यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य होता है। मरीजों के बिस्तर साफ करना और सही तरीके से लगाना। बिस्तर बनाते समय यह सुनिश्चित करना कि उसमें कोई भी प्रतिबंधित या अनधिकृत वस्तु छिपी हुई ना हो। ठीक है, यहाँ पर मरीजों के बिस्तर बनाने का मतलब है कि जो आपकी गंदी चद्दर होती है उन गंदी चद्दरों को हटाना और उसके स्थान पर जो धुली हुई साफ सुथरी चद्दरें होती हैं उनको बिछाना। प्रतिदिन सुबह वार्ड राउंड से पहले मच्छरदानियों को सही तरीके से मोड़ कर रखना। हालांकि मच्छरदानी की सुविधा हर एक हॉस्पिटल में नहीं होती, ये आपको भी पता है, लेकिन जो जॉब चार्ट है उसके अंदर लिखा गया है तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और बाकी जो गंदी चादरें होती हैं, गंदे तकिए के कवर होते हैं, उनको बदल कर साफ चद्दरें और जो तकिए हैं उनको रखने का कार्य वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का होता है। आवश्यकता होने पर मरीजों को भोजन वितरित करने का कार्य भी आपको करना पड़ेगा, और मरीजों को आवश्यक और उचित सहायता प्रदान करना। मरीजों को स्ट्रेचर, व्हीलचेयर आदि से सुरक्षित स्थान पर ले जाना, और जो भी मरीज है उनको रेफर किया गया है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तो वहां तक पहुंचाने का कार्य भी वार्ड बॉय का ही होता है। मरीजों को जांच और उपचार हेतु अन्य विभागों में ले जाकर सहायता करना। जैसे किसी मरीज को एक्सरे करवाने के लिए बोल दिया या सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए बोल दिया, तो आपका स्ट्रेचर के ऊपर उसको लेटाकर बाद में उस विभाग में लेकर जाना, और वहां से बाद में एमआरआई एक्सरे जो भी लिखा है डॉक्टर ने वो करवाकर उसको जनरल वार्ड में वापस लेकर आना। प्रत्येक घंटे से वार्ड बॉय का दायित्व है कि वो वार्ड का निरीक्षण करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सभी मरीज हैं वो वहां पर उपस्थित हैं, सुरक्षित हैं और आरामदायक स्थिति में है। और कतार में मरीजों की सहायता करना और आवश्यकता अनुसार उनका सहयोग करना। इसके अलावा जो भी आपका अधिकारी होता है उसके द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों में आप सहयोग करेंगे। और वार्ड में जो भी लाइट है, पंखे हैं, गीजर हैं, पानी की व्यवस्था है, जो भी अन्य विद्युत उपकरण है वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसमें अगर किसी भी प्रकार की खामी है तो जो भी आपका वार्ड इंचार्ज है उसको आपको सूचित करना पड़ेगा। तो ये वार्ड में मुख्य रूप से वार्ड बॉय यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्य होते हैं। कार्यालय संबंधी कौन कौन से कार्य हैं जो कि वार्ड बॉय को करने पड़ते हैं। तो कार्यालय की कुर्सी, मेज, दीवार, फर्नीचर, इनकी जो धूल मिट्टी जमी हुई होती है उसको साफ करने का काम है वो वार्ड बॉय का होता है। कार्यालय में आवश्यक स्टेशनरी हमेशा उपलब्ध करवाना। कार्यालय खुलने से पहले साफ सफाई कर्मचारी के द्वारा फर्श, दीवार, शौचालय की सफाई सुनिश्चित करना। आगंतुकों के आने की सूचना संबंधित अधिकारी को देना और उन्हें व्यवस्थित रूप से अधिकारी तक पहुंचाने का कार्य भी वार्ड बॉय का ही होता है। अधिकारी की अनुपस्थिति में टेलीफोन कॉल अटेंड करना यह भी आपका ही कार्य है। और मुख्य कार्यकारी एवं अधिकारी के बीच में फाइलें यानी पत्राचार है उसको यानी फाइलें इधर उधर करने का काम। अस्पताल के भीतर और आवश्यकता पड़ने पर बाहर भी सरकारी कार्यों का निष्पादन करना यह भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही कार्य होता है। आवश्यकता होने पर अधिकारी के लिए चाय और जलपान की व्यवस्था करना। डाकघर और अन्य कार्यालयों में पत्र भेजना और डाक प्राप्त करना। और अस्पताल के भीतर स्टोर सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करना यह भी वार्ड बॉय का ही कार्य होता है। और आवश्यकता अनुसार अस्पताल से स्टोर सामग्री लाना या बैंक से नगद, चेक आदि संबंधी कार्य है वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ही होते हैं। और अधिकृत आदेश मिलने पर पार्सल पैक करना और लिफाफे बंद करना और जो डाक टिकट है उसको लगाने का काम भी वार्ड बॉय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही होता है।
इसके अलावा वार्ड या स्वास्थ्य संस्था की स्वच्छता बनाए रखना, वार्ड की सामान्य साफ सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखना, यह आपका वार्ड बॉय का ही कार्य होता है, जिसको वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से बोला जा रहा है। प्रतिदिन निम्न वस्तुओं की सफाई करना, यानी कि जो जांच टेबल है उसकी सफाई करना, जो आपकी ड्रेसिंग टेबल है यानी वो पट्टी वगैरह करते हैं उसकी सफाई करना, मरीजों के बेड की सफाई करना, बेड साइड लॉकर अलमारी की सफाई करना, जो भी अन्य फर्नीचर हैं जहाँ काम में लिए जाते हैं उनकी सफाई करना, खिड़की दरवाजे उनकी सफाई करना, जो भी चिकित्सा उपकरण है उन सभी की सफाई करना और सभी चलायमान वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित करना, ये आपका वार्ड बॉय का ही कार्य होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण और कार्य हैं, जैसे निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी भी आगंतुक को वार्ड में प्रवेश नहीं करने देना, यह सुनिश्चित करना कि मरीज का बिस्तर केवल उसी मरीज के द्वारा उपयोग में लिया जाए, यानी एक ही बिस्तर के ऊपर बदल बदल के मरीज ना बैठे जाए। जैसे एक मरीज की अगर छुट्टी हो जाती है तो उसकी चादर है वो बदलकर बाद में दूसरे मरीज को वहां पर लेटाना। वार्ड से लैब तक नमूने पहुंचाना और बाद में रिपोर्ट उनकी वापस लेकर आना, जैसे कोई ब्लड सैंपल वगैरह डॉक्टर ने दिया है तो वो लैब तक लेकर जाना और फिर उनकी रिपोर्ट है वो डॉक्टर के पास पहुंचाना। विशेषज्ञ चिकित्सकों, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन को आवश्यकता अनुसार सूचना देना और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा समय समय पर दिए गए जो अन्य वैधानिक और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनका पालन करना, यह भी वार्ड बॉय का ही कार्य होता है। इसके अलावा वार्ड बॉय का जो प्रमुख दायित्व होता है वो वार्ड की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना, मरीजों को सुरक्षित देखभाल और सहायता करना, संक्रमण नियंत्रण में सहयोग करना और मरीजों के सम्मान, गोपनीयता, सुरक्षा का ध्यान रखना, समयबद्ध और अनुशासित कार्य करना, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना और अस्पताल की संपत्ति और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह भी वार्ड बॉय का ही कार्य होता है। तो ये इतने आपके वार्ड बॉय यानी कि वर्तमान में आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको बोला गया है या कोष्टक में जिनको वार्ड बॉय लिखा गया है, जिनकी ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट अभी 24 अगस्त है ना, तो उनके ये सभी कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कार्य है सभी। ठीक है, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसमें कितने आपको करने हैं कितने नहीं करने हैं वो आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भी आपका रिपोर्टिंग अधिकारी है, वार्ड प्रभारी है, जो आपका नर्सिंग स्टाफ है वो आपको बता देगा। ठीक है, बाकी जिनको देखो मैं बताऊं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC सेंटर जिनको भी आवंटित हुआ है उनको इतना ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप सभी को पता है इतनी ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है और ना ही वहां पर इतने ज्यादा मरीज आते हैं, है ना। कुछ PHC सेंटर तो ऐसे हैं जहां पर कोई आता जाता ही नहीं है, एक जो आपका नर्सिंग स्टाफ एक व्यक्ति वो बैठा रहता है, तो वहां पर आप क्या काम करोगे, है ना। इसलिए इतना ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, अगर वो आप अच्छे से निकाल दोगे तो उसके बाद में आप अस्थायी हो जाओगे और जैसे ही प्रोविजन पीरियड पूरा होगा आप अस्थायी हो जाओगे तो उसके बाद में इतना ज्यादा लोड नहीं होगा, है ना। क्योंकि प्रोविजन पीरियड में अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या है कि जो नियुक्ति अधिकारी होता है उसके बीच में आपके बीच में थोड़ा असमंजस्य हो जाता है, तो फिर वो आपसे जॉब से निकाल भी सकता है। इसलिए प्रोविजन पीरियड एक बार निकल जाएगा तो उसके बाद में आपको ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जिनको भी चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।